केरल में बीजेपी को पैर जमाने के लिए एक बड़ा सहारा मिला है। केरल के कन्नूर से 2 बार के सांसद एपी अब्दुल्ला कुट्टी ने यह कहकर बीजेपी का दामन थाम लिया कि अब वो नेशनल मुस्लिम हो गए हैं। इससे पहले वो पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें गांधीवादी तक बता चुके हैं। कांग्रेस को मोदी की ये तारीफ रास नहीं आई। अपने गिरेबान में झांकने की बजाय पार्टी ने अब्दुल्ला कुट्टी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब अब्दुल्ला कुट्टी कह रहे हैं कि वो दक्षिण भारत के मुसलमानों और बीजेपी के बीच का फासला कम करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस नेताओं को अब्दुल्ला कुट्टी का ये बयान जुमला ही लग रहा है। इसीलिए आज हम तो पूछेंगे, क्या मुसलमानों का बीजेपी के करीब जाना विपक्ष को डरा रहा है? क्या मुसलमानों को विपक्ष हमेशा वोट बैंक ही समझता रहेगा? और क्या तबरेज जैसी घटना से सबका विश्वास का दावा कमजोर पड़ता है? इन सवालों पर हम करेंगे बड़े पैनल से चर्चा, लेकिन पहले नजर पूरे घटनाक्रम पर। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, मोदी के राष्ट्रीय मुस्लिम। केरल के पूर्व कांग्रेस नेता एपी अब्दुल्ला कुट्टी ने बुधवार को बाकायदा बीजेपी का दामन थाम लिया। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। अब्दुल्ला कुट्टी ने पीएम मोदी की प्रशंसा करती पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली थी। इस पोस्ट के बाद कांग्रेस से उनकी छुट्टी हो गई। अब बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उनका विनम्र अनुरोध है कि उन्हें राष्ट्रीय मुसलमान कहा जाए। I great honor joined BJP. First of all, I have a small request. You call me, I'm a national Muslim. अब्दुल्ला 2 बार केरल के कन्नूर से सांसद रहे हैं। कांग्रेस से पहले वो सीपीएम में थे और वहां से भी मोदी की तारीफ के बाद ही निकाले गए। तब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं, गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अब अब्दुल्ला का कहना है कि वो बीजेपी और मुसलमानों के बीच का फासला पाटने की कोशिश करेंगे। Some part of our country, especially South India, between BJP government and Muslim, there is a gap. I am assured to, I will try my personal level, fill this gap. अब्दुल्ला कुट्टी ने ये बात तब कही है जब झारखंड में हुई तबरेज की हत्या पर बवाल मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान संसद में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की बातों से उनके मन में भरोसा नहीं जग रहा। कह देना तो काफी नहीं होता, उसके नतीजे आने चाहिए जो अभी तक शुरू भी नहीं हुए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने संसद में साफ कर दिया था कि इस घटना पर झारखंड को बदनाम करने वाली सियासत नहीं होनी चाहिए। हर वारदात के खिलाफ हमारा एक ही पैमाना होना चाहिए। क्या एक झारखंड राज्य को दोषी बता देना यह शोभा देता है क्या? फिर तो हमें वहां भी अच्छा काम करने वाले लोग ही नहीं मिलेंगे। जो बुरा हुआ है, बुरा करते हैं, उनको आइसोलेट करें और उनको न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो कुछ भी कर सकते करें। लेकिन सबको हम कटघरे में खड़े रह करके राजनीति तो कर लेंगे, लेकिन स्थितियां नहीं सुधार पाएंगे। लेकिन मुसलमानों का मोदी में बढ़ता भरोसा उनके राजनीतिक विरोधियों को रास नहीं आ रहा। उन्हें ये जुमलेबाजी ही दिखती है। क्या हिंदुस्तान का ऐसी घटनाओं से सिर शर्मसार नहीं होता है, सिर शर्म से झुक नहीं जाता है? दुर्भाग्य की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े हुए ऐसे लोगों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करके कोई संदेश देने की कोशिश नहीं की जाती। जाहिर है मोदी सरकार मुसलमानों को मुख्य धारा में ही देख रही है। शायद इसीलिए उसे मुसलमानों के वोट भी मिल रहे हैं और मुसलमान उसके करीब भी आ रहा है। इसलिए हम तो पूछेंगे, क्या पीएम मोदी के न्यू इंडिया में राष्ट्रवादी मुसलमानों का भरोसा बढ़ रहा है? और अब सुनिए आज का सबसे बड़ा सवाल। हमारा सवाल है, क्या पीएम मोदी के न्यू इंडिया में राष्ट्रवादी मुसलमानों का भरोसा बढ़ रहा है? ट्विटर पर आप अपनी राय #HTP और #राष्ट्रीय मुसलमान के जरिए दे सकते हैं। इस बड़ी चर्चा में आज हमारे साथ बड़ा पैनल जुड़ रहा है। परिचय करा देती हूँ। सबसे पहले स्टूडियो से ही शुरुआत कर लेती हूँ। हमारे साथ DK गिरी राजनीतिक विश्लेषक हैं और इनके साथ ही स्टूडियो में सैयद यासिर जिलानी
प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इनके अलावा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ गौरव भाटिया जुड़ रहे हैं। जफर सरेशवाला कारोबारी हैं और मुसलमानों की आवाज बुलंद करने के लिए और बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं। इनके अलावा आमिर हैदर जैदी भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। शुरुआत जफर सरेशवाला जी मैं आपसे करूंगी। न्यू इंडिया में राष्ट्रवादी मुस्लिम कैसा लग रहा है आपको? देखिए, हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो भी इतना ही राष्ट्रवादी है जितना और कोई भी है, तो वो भी नेशनलिस्ट है। उसकी आइडेंटिटी इंडियन मुस्लिम की है। वो हमेशा जहां जाता है, हिंदुस्तान से बाहर कहीं भी जाता है, तो वो हिंदुस्तानी की तरह पुकारा जाता है। अगर मक्के में हज करने जाता है तो वो इमिग्रेशन के काउंटर में जब खड़ा होता है